अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, अपोजिशन के अदम एतमाद के हवाले से बहुत सी चीज़ें तय हो चुकी हैं जो मैं पहले भी वीलॉग पे बता चुका हूँ। आज चंद अहम बातें हैं, बहुत अहम शख्सियत से बात हुई, उसके हवाले से भी आपके सामने चंद अहम बात रखूँगा। एक तो ये कि वज़ीर आज़म अदम एतमाद में कितने अरकान हैं, अपोजिशन्स के टॉप लीडरशिप को इस बात का अंदाज़ा है, नंबर ऑफ़ गेम्स क्या है, किस तारीख़ को वो लाएंगे ये भी उनको अंदाज़ा है, इसका भी तय हो चुका है। कौन मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो मुद्दती होगा, इस नाम का भी जो है वो बातचीत हो चुकी है। और इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आएगा तो वो उसके सिलसिले में वज़ीर आला कौन है। आप मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बातें सुन रहे होंगे और इस सिलसिले में मेरी मालूमात जो है वो भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और अपनी एक बहुत अहम जो मेरी शुरू से एक बात ये है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो मैं सामने लेके आता हूँ। वो ये है कि PMLN किसी भी सूरत में पंजाब का वज़ीर आला से दस्तबरदार नहीं होगी, हालांकि वो वज़ीर आज़म का ओहदा मुद्दती ओहदा छोड़ने को तैयार होगी। और जो इस वक्त सबसे अहम और मज़बूत कैंडिडेट हैं, हर आदमी इस बात पे जो है वो तकरीबन यस कहेगा कि वज़ीर आज़म अगर PMLN की तरफ से हो तो कौन होगा। तो PMLN की तरफ से वज़ीर आज़म हो तो तमाम अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट्स और अहम तरीन लोग इस बात पे राज़ी होंगे कि शहबाज शरीफ साहब हों, क्योंकि शहबाज शरीफ के अंदर मुद्दती वज़ीर आज़म जो है उसके हवाले से ये अहम तरीन पोजीशंस सियासी तौर पर और आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की जो पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकाल सके। पाकिस्तान माजी में क्राइसिस में आया था, लेकिन जो मौजूदा 3.5 साल है उसमें तो तबाही की तरफ चला गया है। यकीनन जो भी हुकूमत आएगी, जिसकी भी आएगी, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जितनी जल्द हो सके पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले। और ये वही निकाल सकता है जिसके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे हों, जिसके ताल्लुकात अपोजिशन की दूसरी जमातों से भी अच्छे हों, और जिसके ताल्लुकात अपनी पार्टी के अंदर जिसकी अहमियत हो और कायद की उसको पूरी तरह सपोर्ट हो, और उनके और वो एक बेहतरीन सियासी सोच के साथ साथ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर रखते हों, क्योंकि इस वक्त सियासत और एडमिनिस्ट्रेशन ही पाकिस्तान को मौजूदा ख़राब हालत से निकाल सकती है। चुनांचे शहबाज शरीफ सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आपके PMLN की तरफ से, और आपके अपोजिशन अगर पीपल्स पार्टी में किसी को वज़ारत उज़्मा देना चाहे तो नहीं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगी वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खुर्शीद शाह है। लेकिन मैं ये भी बता चुका था कि खुर्शीद शाह के लिए आसिफ अली जरदारी साहब उससे पहले वो अपना नाम देना चाहेंगे, और अगर उनके नाम पर कोई एतराज़ है तो वो फिर आपके राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ सबसे बड़ा नाम होगा उनकी रिकमेंडेशन में, अगर पीपल्स पार्टी का आता है और उनको अगर रोका जाता है। किसी ऐन मौके पे ये भी फैसला हो सकता है कि बिलावल को ले आओ अगर पीपल्स पार्टी को लाना है। लेकिन बहरहाल ये बात बिल्कुल तय है कि जो भी हुकूमत बनेगी वो मुद्दती हुकूमत है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। उसने फौरी तौर पर असम्बली डिज़ोल्व करना है और फिर जनरल इलेक्शन में आना है। ये बातें आप न सिर्फ PMLN PDM बल्कि अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी कहने लगी। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर यह चीज़ आ गई है कि अब जो है वो जो भी वज़ीर आज़म आएगा अदम एतमाद के बाद उसने असम्बली डिज़ोल्व करना है और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है। तो फैसले बहुत सारे हो चुके हैं। उनमें शहबाज शरीफ साहब के लिए मैंने जैसे कहा कि तमाम अपोजिशन के लोग, इस्टेब्लिशमेंट्स और अहम तरीन लोग भी ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, और उसका क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि वो एक बेहतरीन सियासी सोच रखते हैं, मुफ़ाहमती सोच रखते हैं, और इसके साथ साथ
बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर साबित किया। और इसका मतलब ये नहीं कि PMLN में या पीपल्स पार्टी में या दूसरे और पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, हो सकता है इनसे भी ज़्यादा हों, लेकिन प्रैक्टिकली अभी जो नज़र आया है उसी के बारे में बात की जाएगी। हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो पाकिस्तान का जो इस वक्त मंजर आम पे नहीं हो, अगर उसको वज़ीर आला बना दिया जाए वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जो जितने भी वज़ीर आला पंजाब बने हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़े चैलेंजिंग जो है पोजीशन ली और बहुत अहम तरीन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया और बड़ा काम किया उन्होंने। तो इस लिहाज से सबसे कामयाब वज़ीर आज़म, सबसे पुरुमीद वज़ीर आज़म, सबसे बेहतरीन वज़ीर आज़म और क्वालिफाई करते हैं वो वज़ीर आज़म के लिए, वो है शहबाज शरीफ। लेकिन क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ रहे हैं, एक सवाल है, क्योंकि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के एक बहुत ही अहम करीबी ज़राए से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि ऐसा वज़ीर आज़म भी आ सकता है जो आपको चौंका दे। तो मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बज़ाहिर तो बातचीत चल रही है कि पीपल्स पार्टी से अगर कोई वज़ीर आज़म आया तो वो आपके आसिफ अली ज़रदारी हो जाएंगे, या जो मेरी अपनी एक राय है वो राय मैंने दी थी कि राजा परवेज़ अशरफ हो सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये भी बताया था कि जी PMLN में भी नाम है, अयाज सादिक साहब का नाम है, आपके खाकान अब्बासी साहब का नाम है, इसी तरह बहुत से और लोगों के नाम हैं, इनके अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कैंडिडेट है, और देखिए मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो उनको मुद्दती तौर पर नवाज़ शरीफ कभी भी वज़ीर आज़म नहीं लाएंगे कि चंद महीनों के लिए लाएँ और असम्बली तोड़ दें। ज़ाहिर है एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म लाएंगे जो वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जिसको आइंदा 5 साल वज़ीर आज़म, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तायात नायली ख़त्म होती है तो वो आइंदा वज़ीर आज़म की कैंडिडेट हो सकते हैं, जो कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिनका केस तकरीबन ख़त्म हो चुका है, उनकी सज़ा कलअदम होने वाली है, जो कानून ये कहता है। बाकी अदालती फ़ैसले आने हैं और इस सिलसिले में नैब डिले पे डिले कर रहा है, वरना कानून ये बता चुका है कि मरीम नवाज़ साहिबा तकरीबन बरी हो चुकी हैं और वो आइंदा किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, जो हाल कानून बता रहा है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अदालतें इसको कितना लंबा लेती हैं या नैब इसको कितना लंबा खींचता है और अदालतें उस पर चलती हैं या अदालत नैब को उठा के फेंकती है और फैसला दे देती है, ये डिपेंड करता है अदालतों पे। तो अदालतों को देखते हैं, लेकिन कानून ये बता रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा नवाज़ शरीफ की तायात नायली ख़त्म होती है तो यकीनन नवाज़ शरीफ की सज़ा भी ख़त्म होगी। जब मरीम नवाज़ साहिबा की सज़ा ख़त्म होती है तो यकीनन नवाज़ शरीफ भी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के लिए आपके तैयार होंगे। तो ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आने वाला जो, अगर ये 3 महीने के अंदर इनकी नाअहली वगैरह सब ख़त्म होती है और ये सारे मसले हल होते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन का जो फैसला है वो भी तय हो चुका है। हो सकता है एक आध महीने आगे हो जाए अगर ये नाअहली वाला मैटर हो रहा है तो, लेकिन अभी तय हो चुका है कि जी जनरल इलेक्शन कम होगा। इसका मतलब है मुद्दती वज़ीर आज़म जो आ रहे हैं वो एक मुद्दत के लिए आ रहे हैं। तो ये मैं बता दूं कि ये भी बहुत अहम बात पता चली है कि, और वो भी बहुत ही अहम मौलाना फजल रहमान साहब या नवाज़ शरीफ साहब के जब करीबी ज़राए से बात पता चलती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो बोल रहे हैं। तो गोया मुद्दती वज़ीर आज़म के हवाले से ख़ुद बिलावल भुट्टो ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो इसका मतलब है कि अब तो सब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं कि मुद्दती अदम एतमाद कामयाब हुई, मुद्दती वज़ीर आज़म आया और मुद्दती वज़ीर आज़म ने असम्बली डिज़ोल्व की और जनरल इलेक्शन में चले गए। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि अदम एतमाद से पहले इमरान खान असम्बली तोड़ दें तो फिर तो डायरेक्ट जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो अगर उसमें मियां नवाज़ शरीफ साहब की इतनी जल्दी में सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में तायात नायली ख़त्म होती है, सज़ा ख़त्म होती है, तो वो कैंडिडेट बन सकते हैं। सेकंड कैंडिडेट वज़ीर आज़म का जो है मरीम नवाज़ हैं। तो मरीम नवाज़ एक सेफ़ पोजीशन पे लाई जाएंगी, उनको इस हड़ंग बड़ंग में नहीं लाया जाएगा। और नवाज़ शरीफ अगर तायात नाअहली से नहीं निकल सके फौरी तौर पर और इलेक्शन असम्बली टूट गई तो फिर सबसे अहम तरीन उम्मीदवार जनरल इलेक्शन में 5 साल के लिए
शहबाज शरीफ होंगे, और मेरा ख्याल है इस पर कोई दो राय नहीं होगी, पूरी PMLN इस बात के लिए राज़ी होगी। तो चुनांचे अभी जो मुद्दती वज़ीर आज़म है उसके बारे में एक बहुत अहम ज़राए जो PMLN यही नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं, उनका ये कहना है कि एक नाम ऐसा भी है जो सबको चौंका देगा। हमने बड़ी कोशिश की कि हम उस नाम को मालूम करें, चौंकाने वाली बात भी है और नया नाम भी है। तो क्या आपके वज़ीर आज़म कोई आपके PMLN और पीपल्स पार्टी से हटकर कोई आ रहा है, या PMLN में भी कोई ऐसा आदमी आ रहा है जिसका नाम अभी डिस्कस नहीं हो रहा है, या पीपल्स पार्टी में ऐसा कोई नाम आ रहा है या डिस्कस नहीं हो रहा है, या JUI से कोई नाम जो है वो सामने आ गया है मुद्दती वज़ीर आज़म के लिए। क्योंकि ये तय है कि जो भी वज़ीर आज़म आएगा, चाहे PMLN का आएगा, पीपल्स पार्टी का आएगा, या आपके JUI का आएगा, या आपके किसी और जमात से अपोजिशन के सपोर्ट में आता है, उसकी मुद्दती है, वो 5 साल के लिए नहीं है, उसकी मुद्दती है, और वो भी पूरी 1.5 साल भी नहीं है। तो चुनांचे वो 8 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो बात है वो ये है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब किसको वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं, ये एक सीग़े राज है और चौंका देने वाली बात है, जिसका तज़किरा जो है वो किया गया है, लेकिन डायरेक्ट इशारे भी दिए गए हैं। लेकिन मैं उन इशारों पे अपना काम कर लूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो एक्चुअल नाम कौन सा है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास है। अगर वो शहबाज PMLN वजारत उज़्मा लेती है तो शहबाज शरीफ के अलावा कौन सा ऐसे कैंडिडेट है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नोटबुक में टॉप पे है। तो ये है सूरत हाल। कंडीशंस मैंने कहा हर चीज़ तय हो चुकी है, वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है, एक ऐलान आना है और सब का सब सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था वो शुरू कर चुके हैं। तो गोया इस वक्त किसी भी वक्त जो है वो आपके अदम एतमाद जो तैयार है, हर चीज़ तय है। लोग ये कह रहे हैं कि इनमें इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है, एक एजेंडे पे सब हैं कि वज़ीर आज़म तब्दील हो, अदम एतमाद लाया जाए, मुद्दती वज़ीर आज़म आए जो असम्बली डिज़ोल्व कर दे और नया इलेक्शन हो, और नए इलेक्शन में की बुनियाद पर जो है वो फिर लोग जो हैं इक़्तिदार में वो शामिल हों, इत्तेहाद करें, जो भी करें। ये एक नॉर्मल यकता यानी एक फ़ैसला है तमाम का, कोई इख्तलाफ नहीं है। और वज़ीर आज़म वज़ीर आला पे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। देखते हैं कि ये फ़ैसला कब होता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।